अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलेशन मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन जो आपका फिज़िक्स का चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है कि आपकी जो एवरेज हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है जी, उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो ओमेगा आपके पास जो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में होती है उसमें हमारे पास ओमेगा के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा एवरेज इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ यानी फाइनल प्लस ओमेगा आई जो आपकी इनिशियल है डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला होगा, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद फर्दर हमारे पास सर्कुलर और जो रोटेशनल मोशन है उसके अंदर हमारे पास एक एक्सेलरेशन होती है और एक हमारे पास वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया। जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास तीन तरह की है। हमारे पास रेडियल होती है, हमारे पास एक्सियल होती है एंड हमारे पास टेंजेंशियल होती है। जो हमारे पास रेडियस होती है दैट इज़ अलोंग द रेडियस, तो वो अलोंग द रेडियस कंसीडर होती है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी, तो जैसे ही वेलोसिटी वी की डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास है जी वी स्क्वेयर ओवर आर। तो ये हमारे पास है जी रेडियल आपके पास एक्सेलरेशन। अब जो हमारे पास एक्सियल है दैट इज़ अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है ड्यू टू चेंज इन ओमेगा। तो ओमेगा के अंदर जैसे ही चेंज आता है तो हमारे पास इसके अंदर चेंज आता है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन को डिपेंड करती है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। देन वी हैव द थर्ड वन दैट इज़ टेंजेंशियल जो अलोंग टेंजेंट होती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, हम उसको कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आती है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपके पास तीन तरह की हमारे पास एक्सेलरेशन होती हैं इन द रोटेशनल एंड द सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो भी हमारे पास दो तरह की है। आपके पास टेंजेंशियल भी होती है एंड एक्सियल भी होती है। आपके पास जो टेंजेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन द वी, वो अलोंग द टेंजेंट होती है एंड दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। जबकि आपके पास जो एक्सियल है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है एंड दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर बेसिक फार्मूलाज जो आपको कैलकुलेशन के लिए आने चाहिए। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी आपका जो एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, तो हम वो देख लेते हैं जल्दी से। आपके पास ओमेगा जो है वो हमारे पास डेल्टा पाए हमारे पास 2 पाए ओवर टी के इक्वल होता है। हमारे पास जो ओमेगा होता है, ठीक है, ये देखें हमारे पास जो ओमेगा है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाए ओवर टी। तो हमारे पास ओमेगा जो है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट भी हम कैलकुलेट करते हैं। आपके पास 1 रेवोल्यूशन ओवर 60 मिनट आप लगा के तो 1 ओवर 60 रेवोल्यूशन पर मिनट भी होता है। आप 1 रेवोल्यूशन ओवर 720 जो है आपका मिनट लगा के तो आप उसको 720 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज का भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ लिया था, तो एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया था किस तरह से करना है। उसके बाद ये आपके कुछ कैलकुलेशन स्कीम ही है, ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ जाती होती हैं तो आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा आती होती हैं। सेम एंगुलर वेलोसिटीज़ की देखेंगे। सेकंड हैंड अगर आपके पास है उसका ओमेगा हमारे पास और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी क्या करना है आपने, तो 60 सेकंड्स आपने लगाया, 2 पाई ओवर 60 और पाई बाय 30 आ गया रेट पर सेकंड। उसके बाद मिनट हैंड आपने लगाया तो 60 इंटू 60 118 आ गया, ठीक है, और आपका पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकंड और 130 रेट पर मिनट आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी और हैंड को आपने मल्टीप्लाई कर लेनी नीचे वाली वैल्यू को 12 60 इंटू 60 और ये पाए बाय 6 रेड पर और आपका आ जाता है। उसके बाद अर्थ अराउंड एक्सिस के आपने देख लिया तो आपने 24 आवर्स लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करके इस तरह से लिख लेना है। देन हमारे पास अर्थ अराउंड सन, तो वो 365 डेज़ और 24 आवर्स, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके एंड आपने वैल्यू लिख लेनी है। तो इस तरह से आपको जो टाइम दिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर लेनी है। दैट इज़ सो सिंपल, तो आपने बस समझ लेनी है। देन हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ यूनिट्स हैं आपके पास। 1 रेवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री होता है जो 2 पाई रेड के इक्वल होता है। 1 रेडियन जो होता है वो हमारे पास 360 ओवर 2 पाई के इक्वल होता है और जब हम इसको कट करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री।
1 डिग्री जो होती है वो आपके पास 0.017 जो है वो हमारे पास रेवोल्यूशन के इक्वल होती है, तो ये भी आपने देख लेना है। ठीक है जी, ये देखें 1 रेड जो है वो 57.3 डिग्री, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.0174 रेडियन के इक्वल, एंड पाई रेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपने देख लेना है। और जहाँ पर वो ओमेगा आपको एवरेज के है, आपका 2 थीटा 2 टाइम हो, तो आपने उसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और ये सारे ये जो कन्वर्जन वाली वैल्यूज़ हैं ये भी आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर हम डिस्कस करने लगे जी, अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल थ्रू विच बॉडी मूव्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये एक ऐसा एंगल है, जैसे ये सर्कुलर मोशन के अंदर एक बॉडी जो है, ये थीटा एंगल है, वो एंगल जो बॉडी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम उसको फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी थीटा इज़ इक्वल टू S/R। अब हमारे पास क्या होता है जी, ये एक बॉडी है, ये हमारे पास थीटा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, सॉरी मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये वाला जो आपका डिस्टेंस होता है दैट इज़ S, और ये वाला जो आपका डिस्टेंस होता है दैट इज़ R। तो S/R जो होता है वो आपके पास आ जाता होता है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके पास हमारे पास आता है जी थीटा इज़ इक्वल टू WT, भी हमारे पास थीटा का हो सकता है फॉर्मूला। उसके बाद वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होती है कि हमारे पास डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल टिल 10th इज़ इट्स वेक्टर। ठीक है, जब तक उसका 0 जो वेक्टर बन जाता है। रिलेशन विद लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के साथ इसका ये रिलेशन है जी S इज़ इक्वल टू R थीटा, तो दैट इज़ द रिलेशन विद द लीनियर मोशन। उसके बाद इसका यूनिट हमारे पास रेड होता है। उसके बाद अदर यूनिट्स में हमारे पास डिग्री है, रेवोल्यूशन है, हमारे पास साइकिल है। अगर ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो दैट इज़ नेगेटिव। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, आपने चेक करनी है। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो विद टाइम हमारे पास चेंज होती है दैट इज़ कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। अब उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जी, इसको भी हम, इसका फॉर्मूला होता है जी ओमेगा इज़ इक्वल टू VT यानी टेंजेंशियल ओवर R। ठीक है, या ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई F के लिहाज से भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या इसी को हम एक और तरीके से 2 पाई ओवर T के लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए भी राइट हैंड रूल चाहिए होता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा T होता है। देन इसको वेक्टर में देखें तो V इज़ इक्वल टू ओमेगा R का भी यूनिट वेक्टर, ओमेगा का भी और V का भी यूनिट वेक्टर। तो जो हमारे पास V होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड V इज़ परपेंडिकुलर टू द R। तो ये दो बातें भी इंपॉर्टेंट हैं कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका रिलेशन VT इज़ इक्वल टू ओमेगा R है। रेड पर सेकंड होता है, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट। आपके पास ये सारे इसके यूनिट्स हैं। कमर्शियल यूनिट हमारे पास होता है जी रेवोल्यूशन पर मिनट। देन हमारे पास क्लॉकवाइज के अंदर थीटा इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास ओमेगा भी इंक्रीज़ करता है, और एंटी क्लॉकवाइज में डिक्रीज़ करता है तो हमारे पास ओमेगा भी डिक्रीज़ करता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है आपके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट पर जाके इसकी डायरेक्शन जो है टेंजेंट की चेंज हो रही है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम भी हो लेकिन हमारे पास डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे जाके चेंज होती है, इसलिए ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, इसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है जी, अल्फा ओवर R आ जाता है या T ओवर I आ जाता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर T के फॉर्मूला से। इसका हमारे पास एक और फार्मूला जो होता है दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू T हमारे पास टॉर्क वाला और I आ जाता है। ठीक है, इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर है इसका रिलेशन A इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा। ठीक है जी, A इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा के उससे कैलकुलेट करते हैं। तो जो अल्फ़ा होता है वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी R के परपेंडिकुलर होती है इस रिलेशन में। इसका रेड
S-2 है, डिग्री S-2 और रेवोल्यूशन S-2। फर्दर मोर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज़ करता है, और जो हमारे पास जो होती है नेगेटिव वो होता है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ओमेगा डिक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ये वाला, आपके पास कुछ हमारे पास ओमेगा इंक्रीजिंग है अगर अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है, और हमारे पास डिक्रीजिंग है अगर हमारे पास अल्फ़ा और ओमेगा की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये बातें भी आपने कुछ याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जी हमारे पास ये कुछ आपके पास टेबल है, कई बार इस तरह से आ जाता है, तो आपने ये वैल्यूज़ भी इस तरह से याद रखनी है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा, वी को ओमेगा, ए को अल्फ़ा, एम को यानी मास को आई एम आर स्क्वायर, फोर्स को हम टॉर्क कर देते हैं, आई अल्फ़ा हो जाता है, मोमेंटम आपके पास एम वी से एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा हो जाता है, आई एफ टी से आपके पास आई टॉर्क टी हो जाता है, वर्क डन एफ डी से आपके पास टॉर्क थीटा हो जाता है। उसके बाद पावर वी एफ वी से आपके पास टॉर्क थीटा हो जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपने फार्मूलाज एज सच याद करने, कई बार आपके पास न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास है जी इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम एंगुलर काइनेटिक्स में किस तरह से लेते हैं, तो ये सारी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलाज भी देख लेने हैं। और ये जो आपके पास लीनियर वाला है दैट इज़ फॉर द कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन, और ये आपके पास एट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होती हैं। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रेडियल फोर्स या सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ये आपके पास किस तरह से होती है कि आपके पास ये एक हमारे पास बॉडी है, और ये हमेशा फोर्स इनसाइड द सर्कल यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही होती है। तो ये आपके पास एफ सी है, ये आपकी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वी थीटा है, ठीक है जी। और ये आपकी जो रेड से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये आपका रेडियस है, ठीक हो गया। तो आपकी जो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होनी है वो हमेशा टूवर्ड्स द सर्कल लगनी है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर वर्क ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, बट आपके पास डेल्टा पी यानी मोमेंटम इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन वी हैव द लीनियर जो एम वी स्क्वायर ओवर आर है, जिसके अंदर वी कांस्टेंट होती है पर ओमेगा इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो एफ सी जो है हमारे पास डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और फिर आपका इसको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपके एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, ओवर आर आ जाता है, और अगर हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपको वो सिनेरियो में कहते हैं कि आपका v जो है वो नॉट कांस्टेंट पर ओमेगा इज़ कांस्टेंट, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। आपके पास फार्मूला है जी एम आर ओमेगा का स्क्वायर, तो आपने ये फार्मूला उस टाइम पर यूज़ करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो -r की वैल्यू आनी है, ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये भी एक लीनियर है और एक हमारे पास रोटेशनल यानी सर्कुलर वाली है। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और मैग्नीट्यूड जो है वो रिमेन सेम रहता है। उसके बाद आपने ये इसकी वेक्टर फॉर्म देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये सिनेरियो देख लेना है, अगर v कांस्टेंट है ओमेगा इज़ नॉट कांस्टेंट तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपके पास v नॉट कांस्टेंट पर ओमेगा कांस्टेंट तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो भी मैंने ऊपर आपको बताया कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस 0, विच एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क को कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो वो ऑलवेज टेंजेंशियल जो आपकी होती है दैट प्रोड्यूसेस द टॉर्क। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। अगला एमसीक्यू देखें, द करंट फ्लाइट ऑफ फाइटर प्लेन एट हायर स्पीड रिक्वायर्स अ लार्ज व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर आपके पास क्या होता है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एवरीवेयर यानी हर पॉइंट के ऊपर आपके पास जो एफ सी होती है दैट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसकी एफ सी इनसाइड है और वी इसका ये है। तो अगर आपने v कैलकुलेट करना है तो v का एक और फॉर्मूला हमारे पास जो है दैट इज़ टी आर ओवर m। तो ये भी आपने देख लेना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको आपने ज़रूर अच्छे से देखना है, इसके एमसीक्यूज हर बार ही आते हैं। आपका जो टॉप पॉइंट है, टॉप जो आपका पॉइंट है, ठीक है, टॉप पॉइंट, टॉप के ऊपर आपकी जो हमारे पास होनी है टी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी के इक्वल होनी है। और जो आपकी v होनी है वो ऊपर मिनिमम होनी है, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी आर के इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू v। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है जो आपका बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट के ऊपर जो है ये मैक्सिमम होना है t। तो दैट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर और प्लस एम जी। और साथ ही आपकी जो v होनी है वो भी मैक्सिमम यानी 5g r के इक्वल होनी है। उसके बाद जो आपका मिड पॉइंट है उस पर आपकी होनी है t इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। और इसमें जो आपकी v होनी है वो 3g r के इक्वल होनी है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पे क्या है, बॉटम में क्या है और मिड पे क्या है। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि अगर वो कहता है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, अब आपको नहीं पता हाईएस्ट है लोएस्ट है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है अंडर रूट 3g r माइनस 2g r कॉस थीटा। तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है। और जो हमारे पास थीटा एंगल होता है दैट इज़ एंगल बिटवीन t एंड w। तो आपके पास टेंजेंट और वेट के दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट इज़ आपके पास एंगल जो थीटा के लिए कैलकुलेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपने देखना है कि आपके पास नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो वो आपने देख लेना है कि ये आपके पास ए सी है, ये आपके पास ए टी है और ये ए है। तो आपने इसको ए सी ओवर ए टी और इस तरह से आपने उसको एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। देन वी हैव द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो स्टेशनरी हमारे पास वेलोसिटी आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है। देन हमारे पास आ जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज़ इज़, तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। देन वी हैव द, आपके पास जो एक सर्कल होता है उसके अंदर एक्सियल क्या होती है, टेंजेंशियल क्या होती है और रेडियल क्या होती है। तो आपने ये सारी क्वांटिटीज़ को अच्छे से याद कर। एक्सियल में आपके पास आ जाता है जो टॉर्क आ जाता है, थीटा आ जाता है, ओमेगा, अल्फ़ा और एल आ जाता है। देन आपका टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल में आपका वी टी है, ए टी है, एफ टी है एंड आपके पास पी है। देन वी हैव द रेडियल, रेडियल में आपके पास एफ सी और ए सी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आर आ जाता है। तो ये आपने देखना है। और जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर के, तो वो ये क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी आपने देखनी है, अच्छे से इनको याद कर लेना है। देन वी हैव के अल्फ़ा, टॉर्क और ए टी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होती हैं और कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने याद रखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी और टॉपिक पर लेक्चर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।